तो जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के संदर्भ में आपने जाना कि लाभ के विरुद्ध यह प्रभार है, उसी तरह से ये भी याद रखिए कि यदि कोई फर्म का साझेदार अपना मकान, अपना भवन यदि व्यापार चलाने के लिए दिया है, व्यवसाय का किसी भी तरह का कोई काम उसके मकान की सुविधा मिलने के कारण चल रहा है, तो वह साझेदार फर्म से अपने दिए गए भवन के लिए किराया लेने का हकदार होता है, और जो भी किराए की राशि समझौते के अंतर्गत तय होगी उसके अनुसार जो है फर्म को किराया देना पड़ता है। अब यह किराए का भुगतान फर्म के लिए व्यय है, जैसे वेतन का भुगतान व्यय है, या अन्य कोई जैसे व्यापार का खर्च के रूप में हम पीएल में डेबिट करते हैं। लाइकवाइज इंटरेस्ट, लाइकवाइज रेंट पेड टू पार्टनर इज आल्सो ए एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप याद रखेंगे। और इसका लेखा जो है किराए के रूप में जो उसको मिला साझेदार को, याद रखिएगा ये उसके पूंजी खाते में नहीं जाएगा, ये उसका अलग है, ये पूंजी खाते में नहीं होगा, ये उसके अलग उसका पर्सनल चीज हो गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन जैसे लोन की को हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाते हैं, उसी या पूंजी खाते में नहीं ले जाते हैं, उसका अलग लोन खाते में उस ब्याज को ट्रांसफर करते हैं। लाइकवाइज रेंट पेड टू पार्टनर इज आल्सो a charge against profit of the business. Therefore, when rent paid to partner, then entry will be made. Entry will be made. Rent account दिया, rent paid to partners account दिया, कुर्सी उधर ले लो। Rent paid to partners account दिया टू कैश या बैंक अकाउंट व्यापार का होगा, और फिर इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में, तो जैसे आप अन्य व्ययों को ट्रांसफ़र करते हैं, लाइकवाइज ये रेंट को भी पीएल अकाउंट में चर्चा उसको जो है करते हुए उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो बात याद रखेंगे, रेंट पेड टू पार्टनर, यदि कोई साझेदार अपना मकान जो है व्यापार चलाने के लिए दिया है, व्यवस्था किया है, तो वह किराए का हकदार होता है, और किराए का भुगतान फर्म के लिए एक व्यय के रूप में होगा, जैसे वेतन या अन्य कोई खर्च के रूप में चार्ज होता है। इसी तरह से कोई साझेदार यदि अपना मकान लिया है तो ही इज आल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द बिजनेस। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड गेन फॉर द पार्टनर्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नहीं जाएगा, क्योंकि वो मकान नहीं दिया रहता तो उसको नहीं मिलता। तो याद रखेंगे लाभ के विरुद्ध प्रभार है, यानी पीएल अकाउंट में जैसे अन्य मद चार्ज किया जाता है, उसी तरह से किसी साझेदार को यदि किराया दिया गया है तो इसका लेखा उसके पूंजी खाते में नहीं होगा, वो कहाँ होता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड के तरफ जाता है, और वो अलग अपनी संपत्ति देने के बदले में किराया, इसलिए इसको लाभ से कोई मतलब नहीं होता है। लाभ हो या हानि हो, हर हालत में रेंट पार्टनर का भुगतान किया जाएगा उसके मकान की सुविधा प्राप्त करने के एवज में। इसी तरह से कोई पार्टनर यदि लोन जैसे देता है तो उसको भी ब्याज का भुगतान हर हालत में किया जाएगा, चाहे व्यापार को लाभ हो या हानि हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दी टू थिंग्स वी डिस्कस अप टिल नाउ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। जब भी भुगतान किया जाएगा तो रेंट को डेबिट कर देंगे, और उससे आपको जो है पार्टनर्स के खाते को क्रेडिट करेंगे, थी बैंक को क्रेडिट करेंगे जब पेमेंट करेंगे तो, और बंद जब करेंगे तो जो रेंट डेबिट हुआ है उसको पीएल में भेजेंगे तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा और पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज टू टॉपिक्स वी डिस्कस अप टिल नाउ। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला हम लोगों का अब इसमें टॉपिक हो जाता है, वह हो जाएगा लाभ का संचय में हस्तांतरण।
ये पहले भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन जब पढ़े हैं तो उस समय जान रहे हैं कि जैसे एक मनुष्य अपने कमाए गए वर्तमान आय का संपूर्ण भाग वर्तमान में ही खर्च न करके वह भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ पोस्ट ऑफिस बैंक में या कहीं न कहीं हिफाजत के रूप में रखता है। आज ये देख रहे हैं कि कोरोना जैसे वैश्विक संक्रमण की जो बीमारी एक फैली हुई है, आज जो मनुष्य अपना संचय करके कुछ रखा है आज वही उसका पैसा काम दे रहा है, उसकी ज़िंदगी सुखमय कट रही है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं आज उनको कष्ट झेलना पड़ रहा होगा। तो उसी तरह से व्यापार में भी, फर्म में भी साझेदारों की सर्वसम्मति से लाभ का कुछ भाग भविष्य के आपदा विपदा के लिए रख लिया जाता है कि भविष्य में कोई इन केस ऑफ नेसेसिटी इन फ्यूचर यूटिलाइज सच पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का कुछ भाग भविष्य के लिए जो रख लिया जाता है उसको जो है भविष्य में आपको जो है उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जाता है। तो इसके लिए पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एंट्री क्या होगा? व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व और फंड देन व्हाट एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी रिजर्व और प्रॉफिट ऑलवेज शोड इट्स क्रेडिट बैलेंस। कोई भी लाभ का संचय का आप पढ़े हुए हैं नॉमिनल अकाउंट, उसका नियम पढ़े हुए हैं कि नॉमिनल अकाउंट में व्यय और हानि को डेबिट करते हैं और आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो व्हेन प्रॉफिट और रिजर्व ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें से निकाल करके आप कहीं भेजिएगा। आपको बार बार ये हम समझाते हैं कि कभी भी अकाउंट्स में हम लोग डेबिट और क्रेडिट के द्वारा कोई करते हैं, मैथ में प्लस और माइनस होता है, वी मेक्स डेबिट और क्रेडिट। यदि कोई चीज़ आपको बढ़ाना है, ऐड करना है तो पहले से डेबिट है तो और डेबिट कर दीजिए। किसी चीज़ को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो डेबिट है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और यदि बढ़ाना होता है तो डेबिट है तो और डेबिट कीजिएगा, बढ़ाना है तो क्रेडिट करना है, पहले से क्रेडिट है तो और क्रेडिट कीजिए। तो याद रखेंगे लाभ का चूंकि क्रेडिट से होता है, व्हेन वी ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व और टू एनी अदर रिजर्व और फंड, देन प्रॉफिट and loss account will be debited. PL appropriation account here in case of partnership, profit and loss appropriation account is DR and respective reserve or fund will be credited. याद रखेंगे, है ना? लाभ का जमा से होता है इसलिए ट्रांसफर करते समय उसको डेबिट करते हैं और आपको संबंधित रिजर्व और फंड को क्रेडिट करते हैं। यानी एंट्री आप जान लें, एंट्री ऑफ